कृपया हमारे YouTube चैनल बिहार सत्संग फैमिली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय गुरु। श्री श्री गौरदा और पूज्यपाल श्री आचार्य के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के उत्सव में उपस्थित परम श्रद्धेय प्रतिऋत्विक देवता, सह प्रतिऋत्विक देवतागण, इष्ट प्राणी मां, दादा, अतिथिगण, बच्चे सभी को मेरा हार्दिक राम व जय गुरु। अभी आप लोग अलग अलग विषयों पर बात सुन रहे थे और बहुत धैर्यवान है आप लोग। इतना सुबह से सब लोगों को भजन कीर्तन प्रवचन सुन रहे हैं और अपने जीवन का बहुत व्यस्त समय में से बहुमूल्य समय निकालकर परम प्रेममय श्री ठाकुर जी का उत्सव में आनंद करने आए हैं। अलग अलग विषयों पर चर्चा हो रही है, उसमें एक विषय है विवाह। हम लोगों के यहाँ सामान्यतः जो एक ट्रेंड है, क्रेज है, कोई भी बच्चा यदि जन्म लेता है, जन्म लिया, जन्म के बाद शुरू से ही पढ़ाई लिखाई और इत्यादि बातों पर जोर दी जाती है, जो कि सही है। उसके साथ साथ चरित्र निर्माण की भी बहुत जगह बात होती है, लेकिन वो चरित्र निर्माण कैसे होगा, किस प्रकार होगा, ये बड़ा सबके जीवन में वैरी करता है। कोई भी जन्म लेने के बाद एक लंबे समय तक पढ़ाई लिखाई होती है। आदमी 9th 10th में बोर्ड में आने के बाद बहुत प्रेशर होता है, सब लोगों को बोला जाता है तुमको ऐसा करना है, वैसा करना है। उसके बाद फिर +2, फिर और कुछ, और उसके बाद फिर एक किसी भी सेटल्ड जॉब में, और उसके बाद वो जॉब हुआ नहीं, विशेषकर लड़कों का, कि बस घर में जो है सबके यहाँ ये स्थिति सामान्यतः कि घर में आना रिश्ता शुरू हो जाता है। अब तो करिए, अब तो जॉब हो गया, अब क्या आपको चाहिए। उसके बाद हम लोग जो जैसा जहाँ जिसको सूट करता है वैसा जगह विवाह हो जाता है। उसके बाद आजीवन हम लोग लगभग जब तक रिटायरमेंट नहीं होता है उस समय तक लोग उसमें लगे रहते हैं। सुबह उठना, अपना कुछ दैनिक क्रियाकलाप करना, उसके बाद ऑफिस जाना, शाम में आना, उधर से तरकारी भाजी पाला लेते आना। उसके बाद शाम में जीवन में फिर वही चाय बिस्किट, घर में 4 बातें, रात में खाना, सो जाना, फिर सुबह वही, इसी में लगभग सारा जीवन समाप्त होता है। और लास्ट में जब अंतिम क्षण आता है, जब व्यक्ति अकेला होता है, कोई उसके पास नहीं होता है, बहुत अपने आप में अकेलापन महसूस करता है और सामान्यतः धीरे धीरे इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। क्या यही हमारा जीवन है? और इसीलिए हमको जीवन क्या प्रकृति ने दिया है? इन सब में जो महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहता हूँ कि विवाह संस्कार जो है बड़ा एक महत्वपूर्ण संस्कार है। भारतीय समाज में, भारतीय परंपरा में आप सभी जानते हैं बहुत सारे संस्कार हैं। 10 विध संस्कार रखो याद निष्ठा साथ। 10 विध संस्कार है जिसमें से विवाह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संस्कार के बाद व्यक्ति अपने जैसा एक किसी और को जीवन प्रदान करता है। ठाकुर जी ने विवाह के बारे में बहुत सारी बातें कही और हमारे जीवन में विवाह को लेकर बहुत भ्रांतियां भी हैं। भ्रांतियां ये है कि जब एक कहावत आप लोग बराबर सुने होंगे, प्रचलन में चलता है, मियां बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी। ये जो बातें हैं, इस बात ने हमारे समाज को, हमारे जीवन को जितना दूषित किया है, मैं समझता हूँ इसके मुकाबले सामान्यतः दूसरी बातें बहुत कम हमको दूषित कर पाएंगी। हम लोगों के जीवन में विवाह संस्कार का केवल इतना ही मतलब रह गया है कि कहीं भी सेटल्ड होने के बाद किसी भी लड़की या लड़का के साथ एक औपचारिकता संबंध और उसके बाद जीवन यापन उनके साथ जीना, यही विवाह है। विवाह का बोलने के पीछे ठाकुर जी का जो मेन विजन था वो सुप्रजनन से था। और सुप्रजनन तब होगा जब सुविवाह होगा। और आज का विवाह जो है बहुत प्रकृति के विरुद्ध हो रहा है। ठाकुर जी ने कहा है, आप लोग सामान्यतः सुनते होंगे, जो कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं या इससे कुछ आस्था रखने वो लोग हमेशा सुनते होंगे अनुलोम विवाह।
लेकिन ठाकुर जी ने उससे भी आगे बोला अनुलोम सवर्ण सदृश्य विवाह। अनुलोम आप सब लोग सामान्यतः जानते हैं, लड़का प्रत्येक विषय में लड़की से श्रेष्ठ हो वो अनुलोम होता है। सवर्ण एक ही वर्ण का हो, वर्ण और जाति में दोनों में अंतर है, दोनों दो बातें हैं, एक बातें नहीं है, जो कि आज विभ्रांत समाज में एक मान लिया गया है। तो एक वर्ण का होना चाहिए, अनुलोम सवर्ण और सदृश्य विवाह होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड का। चूंकि आजकल समाज में देखा जाता है यदि किसी बहुत नॉर्मल स्टैंडर्ड का लड़का यदि लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाता है तो उसका विवाह एक बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी में कर दिया जाता है। शुरुआत के दिनों में ये बहुत सामान्य बात लगती है कि अरे उसका बेटा ऐसा था, उसका पिता ऐसा था, उसका इस घर में शादी हो गया। लेकिन जीवन बीतने के साथ साथ जो परिवर्तन होते हैं, वो जो हाई क्लास सोसाइटी की लड़की आप नॉर्मल क्लास सोसाइटी में जब आएगी तो शुरू में आप कहेंगे एक गिलास पानी देना, तो बात होता है अच्छा दे देते हैं। फिर आप बराबर आपकी प्रवृत्ति है, आपके घर में यही चलता है कि आपकी माँ जो आपके पिताजी को पानी चाहिए तो माँ पिताजी को पानी देगी। पिताजी कभी अपने से लेकर पानी नहीं पिएंगे, या आदर सत्कार का भाव है, एक सम्मान का भाव है। लेकिन जब वो हाई क्लास सोसाइटी, हाई क्लास कहने का मतलब एक जो लाइफ का एक अच्छा स्टैंडर्ड है, उसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मजबूत बैकग्राउंड का यदि कमजोर बैकग्राउंड में जब आएगी तो वहां यही यदि प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया होती है, उसके बाद जीवन धीरे धीरे खींचने उसका जीवन जो है एक अलग तरह से हो जाता है। वो हमेशा देखती है, वो अपने घर में जब थी तो उसके घर में क्या था, 4 नौकर हाथ बांधे उसके एक आदेश के लिए खड़े रहते थे। यहाँ उसको सब चीज खुद करना पड़ रहा है। तो ये सामान्यतः जो बातें होती हैं इस तरह से वो जीवन में समझती है कि हमको यहाँ कम तवज्जो दिया जा रहा है, हमको नहीं मान सम्मान हो रहा है, और उसका नतीजा हमको बहुत खराब देखते हैं। यही भाव उसके अंदर धीरे धीरे इम्पार्ट होता जाता है और इसी भावना को लेकर फिर वो गर्भाधान संस्कार में आती है, बच्चे को उसी भाव के साथ जन्म देती है, जो कि एक राष्ट्र के लिए, एक समाज के तौर पर बहुत घातक है। मैं पिछले साल भी उत्सव में, इसी साल 3 मार्च को जो यहाँ उत्सव हुआ था उसमें मैं दीक्षा पर बोल रहा था। उस पर मैंने बोला था कि हमारे जीवन में, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रश्न था, क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैं पढ़ता था तो मुझको लगता था कि भारत इतना विकसित राष्ट्र प्राचीन काल में था, इतनी समस्याएं क्यों आई हैं। तो उसको मैंने आपको बताया भी था, सत्यम शरण में जो ठाकुर जी ने लिखा है, भारत की अवनति दी जनरेशन तभी से प्रारंभ हो गई जब भारतवासियों के लिए अमूर्त भगवान असीम हो उठे। ऋषियों को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ हो गई। भारत यदि भविष्य कल्याण का आवाहन करना चाहते हो तो अपने पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न हो जाओ एवं उन्हें स्वीकार करो जो उनसे प्रेम करते हैं। कारण पूर्ववर्ती का अधिकार करके ही परवर्ती का आविर्भाव होता है। ये शुरुआत की बातें थी। मैंने समझा कि भारत का जो बर्बादी है उसका कारण है कि हमने ऋषियों को छोड़ दिया, यानी जो बातें कहीं महापुरुषों ने उनकी बातों को छोड़ दिया और बस उनका घर में तस्वीर टांग दिया, कहीं तस्वीर टांग दिया और जो है सिर्फ फूलमाला अगरबत्ती दिखाते रहे। और इस पर डॉक्टर आम्बेडकर साहब का बहुत अच्छा कोट है, आप लोगों ने कहीं सुना भी होगा। एक बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा भी था कि मैं किताबों में नहीं हूँ, मैं मूर्तियों और तस्वीरों में नहीं हूँ, मैं किताबों में हूँ। मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। हम लोगों ने क्या किया, अपने महापुरुषों के साथ यही सबसे बड़ी गलती की, उनको जो है फोटो फ्रेम में टांग दिया और उसी से जीवन यापन होने लगा। जब थोड़ी थोड़ी बातें मुझको समझ में आने लगी, मैंने परम श्रद्धेय नारायण से बहुत सारी बातें बोली, दादा ने बहुत सारी बातें बोली और उसमें जो मुझको समरी लगा कि इतना हमारे साथ प्रॉब्लम्स आखिर क्यों है, उसमें एक बहुत मेन फैक्टर
मुझको पता चला मैरिज, विवाह संस्कार की गड़बड़ी के कारण आज देश में अच्छी आत्माओं का जन्म नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आज अपने जीवन में या समाज में जितनी समस्याएं हैं, यदि हम सोचते हैं, मैं बराबर बहुत जगह बात करता हूं तो इस बात को कहता हूं, यदि आप अपनी समस्याओं की बात करते हैं, यदि हमारे समाज में 10 विवेकानंद हो जाए तो 20 शिवाजी, छत्रपति शिवाजी हो जाए तो 5 सुभाष चंद्र बोस हो जाए तो बनाना होगा। कैसे होगा? वो मैरिज रिफॉर्मेशन से होगा। विवाह में सुधार की जरूरत है और विवाह की जो बातें हैं वो दीक्षा पहले, उसके बाद शिक्षा और तब सुविवाह। पहले दीक्षा हो, उसके बाद शिक्षा हो, उसके बाद सुविवाह हो। और विवाह में जो है, ठाकुर जी ने इसको इंग्लिश में भी बोला है, इनिशिएशन, एजुकेशन एंड जेनेटिक कॉम्पेटेबल मैरिज। मैरिज में जो है जेनेटिक कॉम्पेटेबिलिटी होनी चाहिए, हर तरह से लड़का श्रेष्ठ होना चाहिए। और इसको मॉडर्न साइंस ने बहुत सारे रिसर्च से प्रूव भी किया है। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी दूषित विचारधाराएं भी चल रही हैं जो इस विचारधारा के विरुद्ध भी काम करते हैं। इसीलिए ठाकुर जी ने एक जगह कहा भी है, ऑफर ऑफ हिमसेल्फ बाय अ मैन टू अ वुमन टू दिस सोल डिस्क्वालिफिकेशन टू बी अ हस्बैंड। सामान्यतः आज जो है लड़का लड़की का प्रेम का किस्सा, लव स्टोरी आप लोग हमेशा सुनते होंगे, सबके बहुत आसपास में भी रहता होगा। उस पर ठाकुर जी का ये बात है, ऑफर ऑफ हिमसेल्फ बाय अ मैन टू अ वुमन टू दिस सोल डिस्क्वालिफिकेशन टू बी अ हस्बैंड। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने के लिए ललायक है तो दिस सोल डिस्क्वालिफिकेशन टू बी अ हस्बैंड, उसका अस्तित्व जो है बिल्कुल पति के लायक नहीं है। इसलिए सामान्यतः जरूरी है ठाकुर जी के विचारधारा को हम लोग सुने, किताबों के माध्यम से पढ़ें और उस पर अमल करना ही होगा। क्योंकि आलोचना प्रसंग में ठाकुर जी ने एक जगह बोला है, मुझे संतोष है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया और ये सब लिखा गया है। जिसे जीवन चाहिए वे इसे पढ़ेंगे, समझेंगे एवं चलेंगे। इस बात का सीधा सा अर्थ है कि ठाकुर जी के यदि हम जीवन चाहते हैं तो उनकी बात को सुनना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा और उस पर चलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों की मंगल कामना परमपिता के रातुल चरणों में करते हुए मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। जय गुरु। कृपया हमारे YouTube चैनल बिहार सत्संग फैमिली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय गुरु।